Welcome all students. Today's topic is secularism of the constitutional. If you like this video, then share to your students who will be prepared for the LLB or law entrance exams, and subscribe this YouTube channel LLB कट्टा. Thank you. आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल का नेक्स्ट टॉपिक है सेक्युलरिज्म. तो सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता. बराबर बराबर ना. हाँ, तो सेक्युलरिज्म मीन्स व्हाट? सेक्युलरिज्म मीन्स इज धर्मनिरपेक्षता. So secularism is a political and a social philosophy that advocates the separation of the religion from the governmental institutions and ensure that the state treat all the religions and the belief systems equally. It is rooted in the principles of the it is rooted in the principle of neutrality, freedom and equality. Here are the core ideas of the secularism. तो secularism क्या है? एक political और एक social philosophy है. पॉलिटिकल क्यों है सेकुलर? कौन बता सकता है? बताइए. पॉलिटिकल क्यों है? व्हाई सेकुलरिज्म इज अ पॉलिटिकल? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? Yeah, right, correct answer. Because in the Rajya Sabha and the Lok Sabha, all the that legislative members are appointed by the elections, right? सभी जो लोकसभा के जो मेंबर, राज्यसभा के जो मेंबर, विधानसभा के जो मेंबर रहते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं. इलेक्शन से राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में आते हैं. तो अगर पॉलिटिकल नहीं होगा, बराबर है, तो आपको धर्म पे भेदभाव किया जाएगा. जैसे हम क्या बोलते हैं कि हमारा काम पॉलिटिक्स नहीं है, हम पॉलिटिक्स के तरफ क्यों ध्यान दें? ये हमारा आम आदमी का कहना होता है. लेकिन पॉलिटिक्स के सिवा जिंदगी में हम सांस भी नहीं ले सकते. हमारा जो एजुकेशन है, हमारे जो बच्चे पढ़ेंगे वो पॉलिटिक्स के कारण ही पढ़ेंगे. हमने अगर हमने अच्छे उम्मीदवार को अगर वोटिंग दिया तो हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में जाएगा. अगर हमने बुरे इंसान को दिया तो हमारा बच्चा जेडपी में जाएगा. जेडपी में मतलब ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है. लेकिन हमारा बच्चा आगे पढ़ नहीं पाएगा. पॉलिटिक्स के कारण हमारा जो नमक है उसके रेट तय होते हैं. हमारे सुई धागे से तो एरोप्लेन के जेट एरोप्लेन तक हमारे जो वस्तुओं के भाव है वो तय होते हैं. इसलिए सेक्युलरिज्म पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी बताता है. राइट. सेक्युलरिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी that advocates the separation of the religion from the governmental institutions and ensure that the state treats all the religions and belief system equally. तो ये सेक्युलरिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल, एक सोशल फिलोसफी है, सामाजिक और जो राजनीतिक फिलोसफी है, जो एडवोकेट्स करती है किसको? सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन. किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से धर्म को हटाती है, धर्म को सेपरेट करती है. कि भारत में जैसे अभी घर घर मोदी, हर हर मोदी, अभी जो मोदी साहब के जो नाम के जो नारे हैं बोले जाते हैं ना, घर घर मोदी, हर हर मोदी. उसके साथ साथ अभी बीजेपी की बहुत सीट्स आ गए अभी. तो ऐसा कह 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 अभी अभी ऐसा कह रहे कि भारत में जो ये है मतलब सबसे ज्यादा जो ये है राज करेगा तो हिंदू राज करेगा. क्योंकि अभी क्या है, बीजेपी की ज्यादा सीट्स आई हुई तो हिंदू राज करेगा. तो ऐसा नहीं है. भारत में न हिंदू, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, न जैन, न बौद्ध, न सिख, न ईसाई भारत में राज करेगा. तो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज करेगा. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता. अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर चलाती है तो सेक्युलरिज्म होना जरूरी है. क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत से जाति धर्म के लोग रहते हैं.
हमारे अगर कहीं दंगा हो गया, फसद हो गया, अगर कहीं बॉम्बस्फोट हो गया, तो उसमें हिंदू ही नहीं मरते, उसमें मुसलमान ही नहीं मरते, सभी मरते। तो धर्मनिरपेक्षता अगर रहेंगे तो सबको क्या मिलेगा? हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इसलिए सेकुलरिज्म क्या है? पॉलिटिकल और सोशल फिलोसफी है जिसमें धर्म को हटाया गया है। ओके, किससे? फ्रॉम द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। सरकारी संस्थाएं, रेलवे हो गया, एलआईसी हो गई, आपकी पुलिस हो गया, आपका न्यायपालिका, आपके सभी जो पालिकाएं हैं या सभी की सभी जो संस्था है, तो उससे धर्म को हटाया गया है। अभी आपको ऐसे बोले जाता है क्या कि सरकारी कार्यालय में सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, मुस्लिम नहीं जा सकते, ऐसे कहीं आपने देखा है क्या? हाँ कि नहीं? नहीं। किसी नहीं, ऐसा अभी देखा है क्या कि भी सिर्फ कोर्ट में मुसलमानों को ही, मुस्लिम समाज को ही न्याय मिलता है, बुद्ध समाज को नहीं मिलता, हिंदू समाज को नहीं मिलता? ऐसे बोल हम क्या? नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, जो पुलिस विभाग हो गया, न्यायपालिका हो गई, इनको धर्म से हटा गया है। धर्म चलेगा यहाँ पे, सिर्फ कानून चलेगा। बराबर है? क्या चलेगा यहाँ पे? कानून चलेगा, कानून चलेगा, गवर्नमेंट चलेगी, लोकशाही चलेगी, डेमोक्रेसी चलेगी। ठीक है, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन से रिलीजन को हटाया गया है। एंड इंश्योर दैट द स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स एंड बिलीफ सिस्टम इक्वली। और लोगों के मन में ये विश्वास पैदा किया है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगा? सबको अच्छे से बराबर ट्रीट करेगा। ट्रीट करेगा मतलब सबकी देखभाल करेगा, सबको अच्छी तरह से देखेगा, सबको न्याय देगा, बिलीफ सिस्टम इक्वली, और सबको समानता से रखेगा। ये विश्वास पैदा करते हैं। कौन? ये सेक्युलरिज्म। किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। किसके मन में विश्वास पैदा करते हैं? लोगों के मन में। ठीक है। इट इज रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूट्रलिटी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। हेयर आर द कोर आइडियाज ऑफ द सेक्युलरिज्म। तो ये इट इज रूटेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द, तो इसको कौन से प्रिंसिपल से रूटेड किया गया है? ये तो सेक्युलरिज्म क्या है? न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलिटी मतलब, न्यूट्रल मतलब उदासीन, हाँ, न्यूट्रलिटी मतलब, न्यूट्रलिटी मतलब, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, हाँ, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल। हमने जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो जो पढ़ा ना, न्यूट्रॉन, न्यूटन, सॉरी, न्यूटन जो रहता है वो न्यूट्रल। राइट, राइट, राइट। तो हमने जो साइंस में पढ़ा है, प्रोटॉन पॉजिटिव रहता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और प्रोटॉन रहता पॉजिटिव, न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन। उसको क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे, या उसको क्या बोलेंगे? निरर्थक बोलेंगे। बराबर है? तो उसी प्रकार से भारत का जो गवर्नमेंट है ये न्यूट्रल है, मतलब इसको लेन देना नहीं है किसी से। तो आप हिंदू हो या धर्म, या राइट। आप न्यूट्रल, ये जो गवर्नमेंट है ये न्यूट्रल है, ये उदासीन है किसी धर्म के बारे में। यहाँ पे किसी धर्म का नहीं चलेगा, ना हिंदू चलेगा, ना मुस्लिम चलेगा, ना क्रिश्चियन चलेगा। जो लॉ में लिखा है, जो लॉ में लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वही, उसी के ऊपर आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, मतलब गवर्नमेंट ये नहीं करेगा, पार्टीशन नहीं करेगा अगेंस्ट द रिलीजन। ठीक है। उसके बाद में फ्रीडम, सबको समानता का अधिकार है, इक्विलिटी है, समानता है। हेयर आर द कोर आइडियाज ऑफ द सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पे कुछ कोर आइडिया दी हुई है। ठीक है, तो कौन सी देखो? सेपरेशन ऑफ द रिलीजन एंड द स्टेट, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, equality before the law, focus on the rationality and ethics, cultural and religious sorry, pluralism। तो ये पॉइंट अभी हम